फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजी एजुकेयर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, आरओ, एआरओ की तैयारी फ्री में करवा रहे हैं और हम इस समय आपको इतिहास के बारे में विषय वैदिक सभ्यता लेकर पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो कृपया निवेदन है आप सभी लोगों से, आप हमको सपोर्ट करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा वीडियो देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में देर ना करते हुए आइए हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता में भाग 3। कल हमने क्या पढ़ा था वैदिक सभ्यता में भाग 2, आज हम वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे भाग 3। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा बाल विवाह। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ भी विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा भी कहा जाता है, जैसा कि उसमें देख रहे हैं कि इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है। और जो हमारी आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और नीबी। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन उस समय ये थे, क्या थे ये भी हम देखते हैं। उस समय आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत एवं नृत्य क्रीड़ा। और उनका क्या, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होता था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय होता था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था और आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु जो होती थी वो श्याम अयस्क अथवा कृष्ण अयस्क की चर्चा में मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को क्या कहते थे? वेक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। और व्यापार वाणिज्य का जो कार्य करते उसको पाणी वर्ग के लोग करते थे। और अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्य यानी बीज की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। और ऋग्वेद में जो गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। और फिर देखते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी नाव से की गई है। और भारत का आदर्श वाक्य यानी मोटो हमारा जो होता था वो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। जो हमारा सत्यमेव जयते हैं वो हमारा मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। अब वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण यानी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसको देखते हैं। हमारा वैदिक कालीन संहिता यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहला हमारा क्या है? ऋग्वेद यानी ऐतरेय कोशितकी। आरण्यक किसके क्या है? ऐतरेय कोशितकी उपनिषद। और सामवेद हमारा तांडव जमनीय छंदोग या रक यानी छंदोग यानी सबसे प्राचीन जमनीय। यजुर्वेद हमारा तैत्तिरीय शतपथ यानी सबसे बड़ा तैत्तिरीय शतपथ। और बृहदारण्यकोपनिषद कठोपनिषद। और चौथा हमारा है अथर्ववेद गोपद मुंडकोपनिषद। मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, पुरुष मेध
का उल्लेख जो है वो शतपथ ब्राह्मण में है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारा ऋग्वेद में ही हुआ था। ऋग्वेद में उल्लिखित यानी यो का मीन्स बताया था कि यो का मीन्स होता है यो का मीन्स जो होता है। यो शब्द का तात्म्य जो से स्थापित किया गया है। ऋग्वेद की मूल जो लिपि होती थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब आगे देखते हैं हम ऋग्वेद की कालीन नदियाँ, उनके प्राचीन नाम क्या थे पहले टाइम में और अब आधुनिक नाम उनके क्या हैं, तो उसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं। क्रुमु यानी कुर्रम, ये प्राचीन नाम इसका कुर्मु था और आधुनिक इसका नाम इस समय कुर्रम है। और बितस्था यानी झेलम का प्राचीन नाम हमारा क्या था, बितस्था, और इस समय यानी आधुनिक नाम इसका झेलम है। यानी ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पुरानी प्राचीन नदियों के नाम हैं और प्रेजेंट टाइम यानी आधुनिक इस समय जो इनके नाम है वो बताया जा रहा है। परुश्री यानी रावी नदी, इसका प्राचीन नाम परुश्री था और आधुनिक नाम रावी है। बिपाशा जो कि आज आधुनिक नाम में ब्यास नदी के नाम से फेमस है। द्रवधती यानी घग्गर, इसका आधुनिक नाम घग्गर है। सुवास्तुस यानी स्वात। फिर आगे देखते हैं कुभा यानी काबुल, आधुनिक नाम अस्कनी चिनाब, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल। तो ये सब हमारे क्या थे ऋग्वेद कालीन की नदियों के नाम। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों ऋग्वेदीन कालीन देवता, कौन कौन से देवता थे। देवता और उनका संबंध। इंद्र देवता जो थे वो युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता माने जाते थे इंद्रदेव को। और अग्निदेव देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। और वरुण देवता जो कि हमारे आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता यानी समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता किसको कहते थे, वरुण देवता को। घो आकाश का देवता, सोम जो होते थे वो वनस्पति देवता होते थे। उषा हमारी प्रगति एवं उत्थान की देवी होती थी। और अश्विनी जो होते थे वो विपत्तियों को हरने वाले देवता होते थे। पूषण पशुओं का देवता होता था। विष्णु जो हमारे होते थे विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत हमारे आंधी तूफान के देवता होते थे। मारुत यानी आंधी तूफान, और रुद्र यानी हमारे शिव, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता होते थे। तो दोस्तों आज हमने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता भाग 3 पढ़ाया, और कल हम आपको इसी में अपने वीडियो के माध्यम से वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल एजी एजुकेयर पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।